हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग डेटा एंट्री को स्पीड अप कर सकते हैं ऑटो फिल ऑप्शन से। यानी कि अगर आपको सीरीज़ फिल करना है या फिर कोई नंबर्स फिल करने हैं, मंथ्स के नाम फिल करने हैं, आपको वीक्स के नेम फिल करने हैं, तो आप बड़ा फास्ट तरीके से कर सकते हैं ऑटो फिल टूल की हेल्प से। आप फॉर्मूला को ड्रैग करके आप काम को फास्ट कर सकते हैं। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, जो डिस्कस करने वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक्सेल में काम कर रहे हो, आप लिबर ऑफिस कैल्सी में काम कर रहे हो, स्प्रेडशीट में काम कर रहे हो, तो आपके लिए जो सबसे अच्छी सीखने वाली चीज़ है और जो आपको बार बार काम आएगी। फर्दर अगर आप जॉब के लिए जाते हैं, 10th पास आउट करके जॉब के लिए जाते हैं, तो आपको जो ऑफिस वर्क है उसमें रेफरेंसिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ बहुत ज़्यादा काम आती है। तो आज हम लोग रेफरेंसिंग के बारे में बात करेंगे। सिंपली अगर बात करूं मैं रेफरेंसिंग की, तो हम लोग अभी तक जो फॉर्मूला ड्रैग कर रहे थे उसमें आप रिलेटिव रेफरेंसिंग का यूज कर रहे थे। मैं बताऊंगा कैसे उसमें रिलेटिव रेफरेंसिंग यूज कर रहे थे। ओके, सो रेफरेंसिंग क्या होता है? देखिए, किसी भी फॉर्मूला को हम लोग जब ड्रैग करते हैं तो रेस्पेक्टिव सेल्स में वैल्यू अपने आप चेंज हो जाती है। ओके, वो आपका रेफरेंस जो रेस्पेक्टिव सेल का रेफरेंस है वो ले लेता है। और हम जो सिर्फ ड्रैग करने से अगर रेफरेंस आपका रेस्पेक्टिव रेफरेंस ले लिया जाता है तो वो क्या कहलाता है? रिलेटिव रेफरेंस कहलाता है। यहाँ पे देखिए, रेफरेंसिंग इज़ द वे टू रेफर अ फॉर्मूला और अ फंक्शन फ्रॉम वन सेल टू द नेक्स्ट सेल अमंग द रोज कॉलम्स। देर आर 3 टाइप्स ऑफ रेफरेंसिंग: रेफरल, रिलेटिव, मिक्स और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए रिलेटिव रेफरेंसिंग का बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग अगर कोई फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हैं, क्वांटिटी कितनी है 20 और एक पेंसिल का प्राइस क्या है 4 रुपीज़, तो टोटल कॉस्ट कैसे पता चलेगी? 20 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन मैंने बताया था आपको, जब फॉर्मूला लिखते हैं तो हम सेल का एड्रेस लिखते हैं, तो रेस्पेक्टिव सेल की वैल्यूज जो है वो कंसिडर कर ली जाती है। तो आप फॉर्मूला क्या लिखेंगे यहाँ पे? E2 सेल के अंदर इक्वल्स टू C2 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि पेंसिल की कॉस्ट क्या है 4 रुपीज़, मल्टीप्लाई में स्टार का साइन लगाते हैं। D2 सेल के अंदर क्या लिखा हुआ है? क्वांटिटी की कितनी पेंसिल हैं? 20 पेंसिल हैं, तो 24 जा 80 जो आपका आंसर है वो यहाँ पे टोटल में आपको डिस्प्ले हो जाता है। तो रिजल्ट क्या आता है? रिलेटिव रेफरेंसिंग यूज करने के बाद में रिजल्ट आपको 80 नज़र आता है। ओके, नाउ अभी देखिए, अगर आप इस फॉर्मूला को एक सेल के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं और देन आप इसको सेम फॉर्मूला आपको सभी में इम्प्लीमेंट करना है। रबर 3 रुपीज़ का है तो 10 के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाना चाहिए? 30। तो आप क्या करेंगे? इक्वल्स टू C3 मल्टीप्लाई बाय D3। इसी तरीके से यहाँ पे C4 D4, C5 D5 और C6 D6। हम मैनुअली इसको ना लिख के, कैसे मैंने शॉर्टकट बताया था कि आप इस सेल को जब सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे हाईलाइट हो जाता है और आप उसको ड्रैग कर लेते हो लेफ्ट माउस बटन से, तो सारे के सारे जो सेल्स हैं उनमें रेस्पेक्टिव फॉर्मूला अपने आप आ जाता है। यहाँ पे C3 D3 आ जाता है, यहाँ पे C4 D4 आता है, C5 D5 अपने आप कैलकुलेट कर लेता है। जबकि हमने सिर्फ फॉर्मूला क्या ड्रैग किया था? C2 इंटू D2। तो यहाँ पे जो रेस्पेक्टिव सेल्स का एड्रेस यहाँ पे ले लेता है, यहाँ पे C4 को D4 को ले लिया, यहाँ पे C5 D5 को ले लिया, तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव रेफरेंसिंग। यानी कि जिस सेल के अंदर आपका जिस सेल के फ्रंट में फॉर्मूला लग रहा है उसकी रेस्पेक्टिव सेल्स का एड्रेस लिया जाता है। सो व्हेन यू ड्रैग ए फॉर्मूला इन एनी रो और कॉलम इन एनी डायरेक्शन, द फॉर्मूला इज कॉपीड इन द रोज सेल विद द रिलेटिव रेफरेंस। ऑलमोस्ट ऑल स्प्रेडशीट एप्लीकेशन यूज रिलेटिव रेफरेंसिंग बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, तो यहाँ पे ये क्या कैलकुलेट कर लेता है? आपका रिलेटिव सेल का एड्रेस ले लेता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग। यानी कि आपने एक फॉर्मूला लिखा, उसको ड्रैग किया, तो यहाँ पे सारे के सारे रेस्पेक्टिव सेल्स के एड्रेस यहाँ पे आ जाते हैं। ओके, तो इस तरीके की रेफरेंसिंग को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग। जब आपका सेल जो है अगली नेक्स्ट सेल में जाते हैं तो उसके नेक्स्ट सेल के रेस्पेक्ट में एड्रेस अपने आप फॉलो कर लेता है जब हम कॉपी करते हैं किसी भी फॉर्मूला को। तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव रेफरेंसिंग। नाउ मिक्स रेफरेंसिंग में क्या होता है? जो आपकी मिक्स रेफरेंसिंग होती है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए, यहाँ पे एक पर्सन की बेसिक सैलरी दी हुई है और TA कैलकुलेट करना है, तो इसका TA क्या कैलकुलेट होगा? सैलरी का 6%, तो यहाँ पे 6% निकाल दिया। और सैलरी किस में लिखी हुई है? C2 सेल के अंदर, तो यहाँ पे C2 का रेफरेंस दे दिया। इन अ सिमिलर मैनर DA 14%, तो C2 का 14%, HRA C2 का 10% और PF C2 का 3%। एंड ग्रॉस सैलरी क्या होगी? इन सब का सम हो जाएगा।
नाउ अगर हम फॉर्मूला को ड्रैग करेंगे, यहाँ पे इस फॉर्मूला को ड्रैग करेंगे तो रेस्पेक्टिव यहाँ पे क्या होगा, C3 लेगा, क्योंकि नेक्स्ट जो है दीपक गौतम, इसकी बेसिक सैलरी 9000 लेगा, तो यहाँ पे C3 लेगा। हम खाली फॉर्मूला को ड्रैग करेंगे, सभी का रेस्पेक्टिव TA कैलकुलेट कर सकते हैं, DA कैलकुलेट कर सकते हैं, HRA, PF और ग्रोस सैलरी भी हम लोग उसको अगर हम लोग इसका जैसे यहाँ पे सबका सम कर दिया है, तो यहाँ पे अगर हम लोग फॉर्मूला को ड्रैग करेंगे तो नेक्स्ट सेल के अंदर क्या आएगा, जैसे यहाँ पे C2 G2 आया है तो यहाँ पे आएगा इक्वल्स टू सम C3 कोलन G3, यहाँ के C3 से लेके G3। ओके, यहाँ पे कोलन कब लगाते हैं, जब हम लोग एडजेसेंट सेल्स को एज ए सेल रेंज देते हैं, यानी कि कंटिन्यूस सेल C3, ओके, D3, E3, F3 और G3। तो यहाँ पे लिखे अपने आप जब हम लोग ड्रैग करेंगे फॉर्मूला को तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा सम C3 कोलन G3। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रिलेटिव रेफरेंसिंग का ये एक अच्छा एग्जांपल हो जाता है। और मिक्स रेफरेंसिंग जो है वो आपका सेकंड मिक्स रेफरेंसिंग में हम लोग देखिए कैसे यूज करते हैं। यहाँ पे मिक्स रेफरेंसिंग में क्या होता है, या तो हम रो को कांस्टेंट करते हैं या कॉलम को कांस्टेंट करते हैं। तो जब भी रो या किसी कॉलम को कांस्टेंट करना होता है तो हम डॉलर साइन का यूज करते हैं। किस साइन का यूज करते हैं, डॉलर साइन का यूज करते हैं। याद रखना है मिक्स रेफरेंसिंग में हम डॉलर साइन का यूज करेंगे आइदर कॉलम को कांस्टेंट करने के लिए या फिर रो को कांस्टेंट करने के लिए। एग्जाम्पल से समझाऊंगा, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखिए यहाँ पे बच्चों के यहाँ पे मार्क्स दिए हुए हैं। पहला जो कैंडिडेट है अमित, इसका टोटल मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे। हमने एवरेज भी कैलकुलेट कर लिया, एवरेज कैलकुलेट फॉर्मूला से अपने आप हो जाएगा। नाउ यहाँ पे जो ग्रैंड टोटल आपने जो यूज किया है वो टोटल नंबर तो ये है। अगर बच्चे को ग्रेस मार्क्स 20 दिए हैं तो आप क्या करोगे, S2 प्लस C14, ओके, C14 देखिए, C कॉलम और 14 रो, इसमें क्या लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है, तो उसमें वो 20 ग्रेस मार्क्स उसमें ऐड कर देगा। तो टोटल मार्क्स में यहाँ पे 20 ऐड कर दिया। नाउ अगर आप इसको क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे फॉर्मूले को, तो यहाँ पे देखिए ड्रैग क्या हो रहा है, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23। तो यानी कि आपका रिलेटिव रेफरेंसिंग की तरह काम हो रहा है। H भी इंक्रीज हो रहा है, S2, S3 ये तो इंक्रीज होना चाहिए क्योंकि हर एक स्टूडेंट का हमें कैलकुलेट करना है। बट ग्रेस मार्क्स हमें सिर्फ 20 ही प्रोवाइड करना है, आगे कोई नंबर प्रोवाइड नहीं करना है। तो उस केस में देखिए आप चाहते हो कि वर्टिकली जब हम लोग ड्रैग करते हैं फॉर्मूला को तो कॉलम तो सेम रहता है, तो यहाँ पे ये C कॉलम तो सेम रहेगा। ओके, हमें क्या करना है, 14 जो है उसको कांस्टेंट करना है, यानी कि 14 जो रो है इसको कांस्टेंट करना है। जब भी आप वर्टिकली ड्रैग करते हैं फॉर्मूला तो अगर आपको रो को कांस्टेंट करना है, यानी कि रो 14 रहे, यानी कि C14, C14, C14 सेम रहे, यानी कि 20 आपका ग्रेस मार्क्स ऐड हो, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, रो से पहले डॉलर साइन यूज करना होगा। यानी कि मैं यहाँ पे जो फॉर्मूला लिख रहा था इक्वल्स टू H2 प्लस C14 की जगह $14 मुझे लिखना होगा। तो उस केस में क्या होगा, आपका 14 कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे जैसे C चल रहा है C14, C15, तो $14 जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। और $14 का मतलब है ये वाला आपका 20 ग्रेस मार्क्स, तो वो हर एक नंबर में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जब इसको यूज करोगे तो कैसे लिखोगे, देखिए H2 प्लस $14 आपको लिखना होगा। इन अ सिमिलर मैनर अगर आप किसी फॉर्मूला को हॉरिजॉन्टल ड्रैग करते हैं, यानी कि इस तरीके से सम, जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे टोटल ड्रैग करना है और उसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड करनी है। अगर हॉरिजॉन्टल अगर आप किसी फॉर्मूला को ड्रैग कर रहे हैं उस केस में आप क्या करेंगे, कॉलम को कांस्टेंट करेंगे। यहाँ पे हमने रो कांस्टेंट किया था 14 रो, यहाँ पे कॉलम कांस्टेंट कर देंगे। जैसे C14 को ही मान ले तो हम कहेंगे $C और 14। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे ये डॉलर कांस्टेंट हो जाएगा, सिर्फ वैल्यू चेंज क्या होगी 14, 15, 16, 17। ओके, C आपका चेंज नहीं होगा। तो अगर आप रो कांस्टेंट करना चाहते हो तो रो से पहले डॉलर लगाएंगे, और कॉलम को कांस्टेंट करना चाहते हो तो आप कॉलम से पहले कांस्टेंट लगाएंगे, डॉलर साइन लगाएंगे। ओके, तो इस तरीके से हम लोग रो या कॉलम को कांस्टेंट कर सकते हैं, किसमें, मिक्स रेफरेंसिंग के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो डॉलर साइन इज यूज बिफोर रो नंबर और कॉलम नेम मेक इट कांस्टेंट, उसको कांस्टेंट बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप मिक्स रेफरेंसिंग यूज कर रहे हो तो आप डॉलर साइन का यूज करेंगे।
उसके बाद जो मैंने अभी अभी आपको बताया था $C14 कब यूज करना है, जब आप कॉलम को कांस्टेंट करना चाहते हो, केप्ट कांस्टेंट बाय $साइन। ओके, तो कॉलम नेम से पहले हम लोग डॉलर लगा देंगे। नेक्स्ट जो आपका थर्ड रेफरेंसिंग है दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। तो एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम किसी भी एक सेल का यूज करते हैं कि ये सेल फिक्स होनी चाहिए। यहाँ पे तो कॉलम या रो फिक्स हो रहा है, बाकी वैल्यू चेंज हो रही है। ओके, सो या तो हम रो को कांस्टेंट करें या फिर कॉलम को। हम चाहते हैं कि रो और कॉलम दोनों फिक्स कर दें, $C $14। तो उसका मतलब हो गया कि वो पर्टिकुलर सेल हो गया। तो उस केस में हम लोग एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का यूज करते हैं, जब हम दोनों को कांस्टेंट कर देते हैं। इन एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग डॉलर सिंबल इज यूज बिफोर कॉलम नेम एज वेल एज रो नंबर टू मेक इट कांस्टेंट इन एनी फॉर्मूला। ओके, तो अगर आप इस तरीके से यूज़ करते हो इसको $C $12 या फिर $D $5, तो आप किसका यूज करेंगे, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक अच्छा यूज यहाँ पे बताया हुआ है कि आपको थंब रूल याद रखना है कि अगर सिंपल आपका कोई $साइन नहीं है, दैट मीन्स आप यूज कर रहे हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग। और अगर आपको कॉलम को फिक्स करना है, कॉलम जो आपका रेक्टर है उसको एब्सोल्यूट कर रहे हैं, तो आप डॉलर कॉलम से पहले लगाएंगे। और अगर आप रो नंबर को एब्सोल्यूट कर रहे हैं तो रो नंबर से पहले आप डॉलर लगाएंगे, यानी कि 1 से पहले आपने डॉलर लगाया। और अगर आप दोनों को एब्सोल्यूट कर रहे हैं, दोनों में चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो आपने $A $1 यानी कि दोनों पे आपको $साइन लगाना है, बोथ कॉलम एंड रो नंबर। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो दिस इज़ योर रिलेटिव रेफरेंसिंग एंड दीज आर मिक्स रेफरेंसिंग, और ये आपकी कहलाती है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। तो जनरली आपकी रेफरेंसिंग दो ही तरीके की होती है, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट, बट मिक्स रेफरेंसिंग बोल देते हैं हम उसको, क्योंकि हम उसमें बोथ कॉलम और रो जो है उसको चेंज नहीं करते हैं, उसको कांस्टेंट नहीं करते हैं। आइदर कॉलम को या रो को अगर आप कांस्टेंट कर रहे हैं तो आप मिक्स रेफरेंसिंग यूज कर रहे हैं, और अगर आपने दोनों को कांस्टेंट कर दिया है, एब्सोल्यूट कर दिया है, तो आप एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग यूज कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फ्यूचर में यूज आने वाला टॉपिक है। अगर इसमें आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, एंड अगर आप नए यूज़र हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, तो आप प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कीजिए। वहाँ पे सारे वीडियोज़ कैटेगराइज हैं सब्जेक्ट वाइज और क्लास वाइज, आपको स्टडी करने में आसानी होगी। सो मैक्सिमम लोगों के साथ आप शेयर कीजिए वीडियो को, सच दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे चार्ट्स के बारे में कि चार्ट्स कैसे बनाते हैं स्प्रेडशीट में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।